पहले हमने जब शुरू किया था तो हमारे पास अपने खुद के डिजाइन वगैरह नहीं आए थे। हमने किसी के डिजाइन वगैरह अपनी वेबसाइट पे शूट वगैरह लेके डाले, हम किसी के आर्टिकल्स डालते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना यूनिट है, अपनी स्टिचिंग करवाते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमारे डिजाइन लगे हुए हैं। अच्छा गौर, मुझे बताओ कि जो कपड़े आप सेल करते हो उनकी जी क्वालिटी क्या होती है, हमारे नाज़रीन को दिखा सकते हैं आप? जी, इधर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। जेंट्स के कपड़ों में इतनी कैटेगरीज नहीं होती, तो मैंने बाद में देखा कि लेडीज तो हर महीने कपड़े चेंज करती हैं। हाँ। जो रिश्तेदार वगैरह वो भी बहुत कहते हैं कि छोटा सा बच्चा है, कितना पैसा कमा लेता है। अच्छा, देख, कुछ लोग जेलस भी होते हैं देख के कि ये इतने पैसे कमा रहा है। ये तो हमारे नाज़रीन को समझ आ गई, 5-6 फिगर में कमा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप लाखों में कमा रहे हैं। कोई एग्जैक्ट फिगर बताएं कितना कमा रहे हैं? नहीं, यही ठीक है, 5-6 फिगर। अच्छा यही ठीक है, हाँ बताना जी। नहीं कितने कमा रहे हैं। नहीं, कि जैसे आप बता रहे थे कि मेरे कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये जो मिस्टर गोहर आ रहा है, इसको बनाने का क्या मकसद है? क्योंकि मरियम भी तो पहले से चल रहा था। दूसरे ब्रांड्स होते हैं उनका 10-12 हजार रुपया होता है, हम उनसे भी अच्छे सूट लो बजट पे लोगों को दें। ये दुनिया का तीसरा बड़ा बिजनेस है, मैंने सोचा कि ये मैं शुरू करूं। उसके बाद मैंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया मरियम बी के नाम से। ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौर। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के सबसे छोटे एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बच्चे से मिलवाने जा रहे हैं जो लाखों रुपया महाना कमा रहा है, और इसी के साथ साथ इन्होंने अपना एक ब्रांड भी लॉन्च किया है। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी। आइए इस बात इनसे जानते हैं कि इनकी सक्सेस स्टोरी का राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी छोटी सी उम्र है अभी आपकी, खेलने कूदने के दिन है, पढ़ने के दिन है, तो ये मतलब कैसे माइंड में आ गया मैंने बिजनेस करना है और अपना ब्रांड लॉन्च करना है? मुझे शौक था ये काम करने का। पहले पापा ने मुझे मना किया कि ये नहीं करना, अभी आपकी पढ़ाई की उम्र है, आप पढ़ो। फिर बाद में मैंने जिद की तो मेरे पापा ने मुझे कह दिया चले आप जैसा करना चाहते हैं कर लें। अच्छा। उसके बाद मैंने ये अपना काम शुरू किया। मैंने सोचा है किस चीज का काम करूं। मेरे ज़हन में आया कि ये क्लोथिंग का बहुत अच्छा काम है, वुमेन्स क्लोथिंग। ये दुनिया का तीसरा बड़ा बिजनेस है, मैंने सोचा कि ये मैं शुरू करूं। उसके बाद मैंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया मरियम बी के नाम से। ठीक है। उसके बाद मैंने उस पे एड्स वगैरह रन की। पहले तो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था, उसके बाद लर्निंग के वगैरह के बाद लर्निंग की उसके बारे में, फिर सारा कुछ चलाया, उसके बाद अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और आज मेरा ब्रांड भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों रुपया महाना कमा रहा हूँ मैं। लेडीज कपड़ों का ही क्यों शुरू किया? आप तो जेंट्स का भी कर सकते थे। मैंने पहले यही सोचा था कि जेंट्स का काम शुरू करूं, लेकिन मैं जब रिसर्च की तो जेंट्स के कपड़ों में इतनी कैटेगरीज नहीं होती, तो मैंने बाद में देखा कि लेडीज तो हर महीने कपड़े चेंज करती हैं। तो वो लेडीज हर महीने हमारी शॉप से खरीदें, इस वजह से शुरू किया आपने? हाँ जी। ठीक है, यानी सिक्स सेंस आपने इस्तेमाल किया कि लड़कियां ज्यादा शॉपिंग करती हैं तो ज्यादा जी जो है ना वो सेल होगी हमारी। जी अच्छा, इसमें प्रॉफिट ज्यादा लड़कों की निस्बत? जी, इसमें लड़कों की निस्बत बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा रख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये जितना भी आप काम कर रहे हैं ये सारा ऑनलाइन करते हैं या फिजिकल भी करते हैं? ऑनलाइन भी करते हैं हम, फिजिकल भी करते हैं। अच्छा, दोनों करते हैं। जी। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट लिया था ये बताएं, कितने पैसों से शुरू किया था और आज कितनी वर्थ है आपकी? पहले हमने जब शुरू किया था तो हमारे पास अपने खुद के डिजाइन वगैरह नहीं आए थे। हमने किसी के डिजाइन वगैरह अपनी वेबसाइट पे शूट वगैरह लेके डाले, हम किसी के आर्टिकल्स डालते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना यूनिट है, अपनी स्टिचिंग करवाते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमारे डिजाइन लगे हुए हैं पीछे। अच्छा, ये जो डिजाइन लगे आपके अपने डिजाइन है? जी, अपने बनवाए हुए हैं, हमारा खुद का यूनिट है अपना। ठीक है, तो वहीं पे सारे तैयार होते हैं और वहीं पे से सारा कुछ होता है? जी, वहीं पे तैयार होते हैं, वहीं पे सारा कुछ होता है। ठीक। अच्छा, ये जो डिजाइन आप बनाते हैं कपड़ों के, ये कौन डिसाइड करता है कि ये वाला डिजाइन हमने बनाना है? जी, ये मैं रिसर्चिंग करता रहता हूँ डिजाइन के ऊपर, जो मुझे अच्छा लगता है, फिर जो ज्यादा चल रहा होता है एड से मैं जाके देखता हूँ उसे, फिर मैं उसके बीच से जो चेंजिंग वगैरह होती है वो करके फिर उसे ही हम चला देते हैं। अच्छा, वो हल्की सी चेंज करके अपना डिजाइन जी बना लेते हैं। जी। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो पीछे मेरे लड़का लेके आया, ये क्या चीज है? ये नए डिजाइन हमने बनवाए, ये वो आ रहे हैं। अच्छा, नए डिजाइन बनाए हैं, रखे हैं जी। ये डिजाइन है। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं जी, जो नए डिजाइन उन्होंने बनाए हैं ये अभी एम्ब्रॉयडर्ड होके आए हैं, अभी इसकी स्टिचिंग वगैरह होगी इसकी अभी। जी, अभी ऊपर कटिंग होगी, फिर जाके उसके बाद इसकी स्टिचिंग होगी। ठीक है। उसके बाद इसके पास हैंडमेड होगा। अच्छा, ये प्रेस हो गए, पैक हो गए, नीचे आ जाएंगे, फिर हम इसे ऑनलाइन सेल करेंगे। जो आप कपड़े सेल करते हैं आप, जी। क्वालिटी क्या होती है उनकी? मतलब हल्की क्वालिटी के होते हैं या बहुत आला क्वालिटी के? हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी रखें, और जो हमारी कपड़े की क्वालिटी वो भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा जो दूसरे ब्रांड्स होते हैं उनका 10-12 हजार रुपया होता है, हम उनसे भी अच्छे सूट लो बजट पे लोगों को दें।
अच्छा, जी यानी कि हर बंदा ब्रांड पहन सके। जी, हर बंदा ब्रांड पहन सकता इसके अंदर तो बड़ी चीजें होती हैं, कपड़ा बाय करना है, डिजाइनिंग करनी है, कारीगरों से काम करवाना है, बड़ी मतलब लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो ये कैसे मैनेज होता है सारा? है। जी, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे बाबा ने मुझे पहले, मैंने बाबा से जिद की थी काम करने के लिए, तो बाबा भी अपना दूसरा काम छोड़ के इस काम में मेरे साथ आ गए हैं। अच्छा, अब जो कपड़ा वगैरह लेना होता है मैं बाबा के साथ खुद जाता हूँ, अलग अलग शहरों में जाते हैं हम, ठीक है, वहां से जाके कपड़ा देखते हैं, क्वालिटी वगैरह जिसकी अच्छी होती है वो फिर बाय करते हैं। ठीक है। आगे यूनिट पे पापा होते हैं, वो संभालते हैं बाकी सब कुछ। अच्छा, यानी कि यूनिट वो संभालते हैं और यहाँ पे जी, जो काम शाम है सारा ऑनलाइन वाला सारा आप संभालते हैं। ऑनलाइन वाला मैं संभालता हूँ सर। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह आप ज़ाहिर है कि जैसा बताया कि मरियम बी के नाम से आपका ब्रांड चल रहा है, जी पैसे भी कमा रहे हो, जी लाखों रुपए बताया आपने कमा रहा जी, हूँ मैं। कितने महाना कमा लेते हो फिगर? 5 से 6 फिगर अल्हम्दुलिल्लाह कमा लेता हूँ। ये तो हमारे नज़र को समझ आ गई, 5-6 फिगर में कमा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप लाखों में कमा रहे हैं। कोई एग्जैक्ट फिगर बताएं कितना कमा रहे हैं? नहीं, यही ठीक है, 5-6 फिगर। अच्छा, यही ठीक है, हाँ बताना जी, नहीं कितने कमा रहे हैं। नहीं ठीक हो गया। नाज़िर बच्चा समझदार है, उसको पता है कि अपनी जो अर्निंग होती है ना वो एग्जैक्टली कोई भी नहीं बताता है, और मेरे ख्याल से ये पूछना भी नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ कि जैसे मैं बताया कि अभी तो अभी छोटे से हो, अभी आप जी। खेलने कूदने के दिन है, पढ़ने के दिन है, तो लाखों रुपए महाना आप कमा रहे हो, माँ बाप की क्या फीलिंग है? माँ बाप खुश होते हैं, बाबा खुश होते हैं कि यार मेरा बच्चा अभी से कमाना शुरू हो गया है? जी, पापा मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जो रिश्तेदार वगैरह वो भी बहुत कहते हैं कि छोटा सा बच्चा है ये, कितना पैसा कमा लेता है। अच्छा, देख, कुछ लोग जेलस भी होते हैं देख के कि ये इतने पैसे कमा रहा है। अच्छा। जी तो जो जेलस होते हैं फिर वो तो करते हैं कुछ, आपको टाउंट वगैरह करते हैं? जी, कहते हैं बस कि कैसे कर लेते हो, हमें भी बताओ, अच्छा, सिखाओ हमें भी। जी ठीक है, फिर सिखाते हो, जी, किसी को बताते हो? थोड़ा बहुत बता देते हैं जितना पूरे होता है। राज नहीं बताते? नहीं ठीक हो गया। अच्छा, मैंने सुना आपने अपने नाम से ब्रांड भी लॉन्च किया है? जी, हम अपने नाम से ब्रांड भी लॉन्च कर रहे हैं, मिस्टर गोहर डॉट पीके के नाम से। अच्छा, वो आप जी अपने नाम से कर रहे हो? जी, अपने नाम से कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ जी आपको दिखाएं यहाँ पे। जरा, ये नाज़रीन चेक करें जरा, मिस्टर गोहर के नाम से ब्रांड लॉन्च हो रहा है जी। अच्छा, ये आपका अपना जाती ब्रांड है मिस्टर गोहर के जी नाम से? जी, नाज़रीन आप आइडिया करें, अभी कितनी एज है आपकी? मेरी 12 साल। 12 साल की एज में इस बच्चे ने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया अपने नाम से। तो आप आइडिया करें जब इसकी एज 20-22 साल या 25 साल होगी, जब ये यंग होगा, तो उस वक्त तक ये ब्रांड कहाँ पहुंच चुका होगा और इस बच्चे की अर्निंग क्या हो सकती है। और खास तौर पे जो हमारे बड़े हैं, ठीक है, जो बच्चों को काम करने नहीं देते या ये कह देते हैं नहीं ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, ठीक है ना, तो वो बच्चे का जो अंदर का टैलेंट होता है, जो वो करना चाहता है, उसको मार देते हैं, एक तरह से बच्चे को कत्ल कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आपका बच्चा कुछ करना चाहता है तो उसको थोड़ा सा अपने पुशअप करना है, थोड़ी सी सपोर्ट करनी है, तो आपके बच्चे आपको बहुत कुछ करके दिखाएंगे। अच्छा, मिस्टर गोहर, मुझे ये बताएं कि जैसे आप बता रहे थे कि मेरे कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये जो मिस्टर गोहर आ रहा है इसको बनाने का क्या मकसद है? क्योंकि मरियम भी तो पहले से चल रहा था। वो तो चल रहा है, इसके बारे में मैंने सोचा ये मिस्टर गोर जो मैं नया ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, इसके अंदर हम कोई अलग सी चीज डालें, उससे भी अच्छी चीज डालें हम। ठीक है, इसके ऊपर पूरी कोशिश करेंगे उससे भी अच्छा म्यार हो हमारा। यानी कि दोनों ब्रांड ही चलेंगे आपके? जी, दोनों ब्रांड वैरायटी दोनों में चलेंगे। अलग अलग सी होगी? जी स्टडी भी कर रहे हो आप, साथ 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 बिजनेस भी कर रहे हो, जी तो मैनेज कैसे करते हो कि स्टडी को कौन सा टाइम देना है और बिजनेस को कौन सा टाइम देना है? जी, मैं स्कूल जाता हूँ, सुबह स्कूल से आके उसके बाद मैंने ट्यूशन जाना होता है, ठीक है। ट्यूशन जाता हूँ, उधर से आके फिर थोड़ा बहुत इसे देखता हूँ ब्रांड को, क्या इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करनी है, क्या करना है इसमें। वैसे तो मैंने 2 वर्कर्स रखे हैं जो हमारे डेली के पार्सल्स होते हैं, ठीक है। उनकी स्लिप वगैरह निकालना, उन्हें पैक वगैरह करना, उन्हें मैं साथ इंस्ट्रक्शंस दी जाता हूँ, वो फिर काम करी जाते हैं। ठीक है। जी और स्कूल में अप्रिशिएट करते हैं लोग, टीचर वगैरह के, यार बच्चे को कुछ कहना नहीं, लाखपति है, इसको कुछ मतलब मारना मुरना नहीं, होमवर्क ना भी करके आए तो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं होता है टीचर ना? हाँ। टीचर पूछते हैं कि आप कैसे कर लेते हो, हमें भी बताओ, हमें भी ये सिखाओ कैसे आप ये एड्स वगैरह रन करते हो, हम भी करें, हमें ठीक भी है। एक बना के दो वेबसाइट। ठीक। वो मेरे टीचर्स इतना खुश हैं कि वो अपनी शॉपिंग भी मेरे ब्रांड से करते हैं अब, अच्छा, मरियम बी से। जी ठीक। अच्छा, कभी आपने अपने टीचर को गिफ्ट किया कि ये मेरा नया आर्टिकल आया या मैंने नया डिजाइन बनाया तो ये आपको गिफ्ट कर दूं मैं? जी, करते रहते हैं हम, कभी कभार कर देते हैं जब नया आर्टिकल लॉन्च करते हैं ना, अपने फेवरेट टीचर को। फेवरेट टीचर को जी रिश्वत के तौर पे, ताकि जी मारे ना आपको। जी सही हो गया। अच्छा गौर, मुझे बताओ कि जो कपड़े आप सेल करते हो उनकी जी क्वालिटी क्या होती है, हमारे नाज़रीन को दिखा सकते हैं आप?
जी इधर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। आए जी। ये देखिए हमारे पास बेशुमार वैरायटियों के सूट्स पड़े हुए हैं। ये सैम्पलिंग के लिए हमारे पास पड़े हैं, बाकी जो हमारा तैयार माल होता है वो हमारे वेयर हाउस में पड़ा होता है। अच्छा, इधर ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ सैंपल। चलें जी, इनके सैंपल भी देखते हैं। ये देखिए हमारा बेस्ट सेलिंग सूट है। अगर आप ये भी खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाएं। ये देखिए, ये वेलवेट अभी बन रही है, ये वेलवेट के सूट्स लगे हुए हैं। अच्छा। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये कौन सी वेलवेट है? माइक्रो 9000 वेलवेट है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसकी प्रीमियम क्वालिटी है, वेलवेट है। क्या बात है जी नाज़रीन, आप चाहे देख सकते हैं। कैमरा में थोड़ा करीब लाए तो जरा क्वालिटी चेक कराएं जरा। ये देखें जरा, हैंडमेड वर्क हुआ है इसके ऊपर और वाकई वेलवेट बहुत अच्छी है। गले पे भी इसके हैंडमेड वर्क हुआ है। गले भी हैंडमेड। और ये आर्टिकल चेक करें जरा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। ये क्या बोलते हैं इसको, धनक बोलते हैं? मरीना। मरीना के ऊपर बना हुआ है और फुल एम्ब्रॉयडर्ड सूट है। अगर कैमरा में नजदीक से दिखाए तो ये देखें जरा, डिजाइन कितना अला है। ये देखें, इसके अलावा हमारे पास पीसी खद्दर के आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। पीसी खद्दर? जी। पीसी खद्दर क्या होती है? खद्दर तो सुना, पीसी खद्दर क्या होते हैं? ये भी एक अलग से कपड़ा होता है, ये बहुत अच्छा कपड़ा है हमारा। ये भी पिछले महीने बहुत चला है, ये भी ट्रेंड बहुत आया इसका भी। अच्छा नाज़रीन, ये देख सकते हैं, ये टसल वाला जो ना आजकल ट्रेंड चल रहा है, गले के ऊपर जो टसल लगे होते हैं ये बहुत अच्छे मतलब लगते हैं, ये खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं। इसके अलावा ये देखें इसके ऊपर बहुत ज्यादा हैंडमेड का वर्क हुआ है, ये भी बहुत आर्टिकल चला है। ये भी खद्दर में है? हाँ जी, ये भी खद्दर में, ये भी पीसी खद्दर है। ये पीसी खद्दर है, ठीक हो गया। अच्छा गौर, मुझे बताओ कि ये जो 3-4 सूट दिखा दिए आपने, इनके रेट से बता दो, क्या क्या रेट है इनका? रेट क्या है इसका? रेट 3000 का 2 पीस है। 3000 का 2 पीस है। और ये जो पीछे वाला है? ये भी 3000 का 2 पीस है। ठीक है। और ये वेलवेट? ये 4500 का 2 पीस है। बहुत से ब्रांड्स पे सूट लगा हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं 30-35 हजार का ये सूट है। अच्छा। और यहाँ पे हमने बनाया, आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, सिर्फ 4500 का सूट है। 4500 का जी। 30-35 हजार वाला जी। इसकी क्या क्वालिटी कम है उससे या क्या चक्कर है? क्वालिटी बिल्कुल सेम है। आप अगर किसी और ब्रांड का सूट मंगवा लेंगे और ये मंगवाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा क्वालिटी का फर्क क्या है। अच्छा जी, इतनी अच्छी क्वालिटी है जी। नाज़रीन, क्या बात है। ये तो खैर जो हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं वो बाय करेंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी क्या है और उनकी क्वालिटी क्या है। जी नाज़रीन, अभी हमने गुफ्तगू मुनाज़ा की है, इनकी वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दिया जाएगा और इनका कॉन्टैक्ट नंबर चला दें हम आपकी वीडियो पे। जी, कॉन्टैक्ट नंबर चला दें। चलें जी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपकी वीडियो पे दे रहे हैं, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप इनसे ऑनलाइन बाय करना चाहे कुछ भी तो बाय भी कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से भी, और इनको डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं आप। डिजाइन आपके सामने है, इसके अलावा बेशुमार डिजाइन इनकी वेबसाइट के अंदर लगे हुए हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।